माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। जब हम ओम शांति बोलते हैं तो ओम शांति का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं या आपको किसी विशेष धर्म से जोड़ा जा रहा है। ओम शांति सिंपल सी बात है, एक संस्कृत का शब्द है जो हमें बताता है, सिखाता है कि शांति, प्रेम, पवित्रता, दिव्यता नॉर्मल है। जैसे हम दुनिया में रहते क्या सीखे आज तक? गुस्सा करना तो नॉर्मल है, नफरत करना नॉर्मल है, घृणा करना नॉर्मल है, चिढ़ना, कोई आपको कुछ कह दे तो नॉर्मल है, कोई आपके अनुसार काम ना करे तो आपको उस पे गुस्सा आए, नॉर्मल सी बात है, राइट। कोई भी चीज मेरे अनुसार ना हो तो मेरा चिढ़ना नॉर्मल है, राइट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है ओम शांति, अर्थात मैं हूं ही शांत, शांति नॉर्मल है। ओम का अर्थ होता है मैं, यानी अहम आत्मा। ओम अर्थात मैं एक आत्मा हूं, शांति अर्थात शांत। ओम शांति मतलब मैं एक शांत आत्मा हूं। ठीक है, तो अभी सभी प्यार से बोलेंगे मेरे साथ, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। मुस्कुराइए पहले सभी, हाँ मुस्कुराइए, वेरी नाइस, अच्छे से, थोड़े से और आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ थोड़ा सा और, वेरी नाइस। बताऊंगा मुस्कुराने से क्या होता है। अब बोलिए ओम शांति। थैंक यू। व्हेन यू स्माइल, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपका अगले क्षण मुस्कुराने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। व्हेन यू आर हैप्पी नाउ, आप भविष्य में हैप्पी रह सकते हैं। व्हेन यू आर सैड नाउ, तो भविष्य में आप दुख को अपनी ओर बुला रहे हैं। आइए भैया दुख, मेरे पास आके रहिए, आइए बैल मुझे मारिए। तो हम जो बात कर रहे थे हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है ना। जब नीचे थे, बाहर थे, तो बात चल रही थी, तो भैया ने पूछा कि सर फैक्ट्री में बहुत प्रेशर रहता है, सभी तनाव में रहते हैं और कई बार बड़ों का प्रेशर रहता है, कई बार काम का प्रेशर रहता है, बहुत तनाव फील होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं तो डिप्रेशन में हूँ। भैया बोल रहे थे कि जैसे मैं तो डिप्रेशन में हूँ, वैसे मैं दवाई भी कुछ ले रहा हूँ, नींद का भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा बताइए सर कि ये तनाव खत्म हो जाए। सिंपल सी बात है। वहीं पे दूसरे भैया बोल रहे थे कि नींद नहीं आती रात को, और एक भैया और बोल रहे थे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बात बताऊं मैं आपको, सिंपल सी बात याद रखिएगा, उससे चार्ज कर लीजिए जिसके बिना कुछ संभव नहीं। जैसे सपोज आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हाँ यूट्यूब देख सकते हैं ऑफ कोर्स, और हाँ आपकी अब आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक बोलिए बोलिए। हाँ, तो भैया बोल रहे हैं कि रील्स देख सकते हैं, राइट। आजकल तो यूट्यूब पर वो रील्स आती है ना, तो वो देखते हैं, और कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से। कितने सारे काम हम एक मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो मोबाइल चार्ज हो तब। अगर वो मोबाइल चार्ज नहीं है तो हम उस मोबाइल से कुछ भी नहीं कर सकते। इट डजंट मैटर कि उस मोबाइल की कीमत 1 लाख है, 50,000 है या 2 लाख है, डजंट मैटर। अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही हम अपने मन से क्या क्या कर सकते हैं? हम मन से सोचते हैं, राइट, महसूस करते हैं मन से। हाय सारे काम जो आप फैक्ट्री में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? मन से करें। मन यहाँ नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। ये जितनी भी चीजें देखिए, फैन वगैरह सब किसने बनाई? मन ने बनाए। बैठे हैं, एसी चल रहा है, ये मन ने बनाया।
लेकिन कब? जब मन चार्ज है, शक्तिशाली है। अगर हम मन को चार्ज नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के जीवन को जो हम देखते हैं, आंकते हैं, तो हम क्या देखते हैं? मन। उसका मन, तीन चीज देखते हैं। मन, उसका मन कितना शक्तिशाली है, कितना स्थिर है, स्टेबल है, राइट, या मन दुखी है, ये हम देखते हैं। तन कितना स्वस्थ है, सुंदर है, राइट, और धन पर्याप्त है, राइट। तीन चीजें हम देखते हैं। अब देखिएगा, जरा गौर करिएगा, इन तीन चीजों का आकलन हम करते हैं, मन, तन, धन। अब देखिए, मन है बीज, तन है वृक्ष यानी पेड़, और धन है उस पे लगा फल। अगर मुझे जीवन में मीठे फल चाहिए, वृक्ष से मुझे फल चाहिए, तो मुझे खाद पानी कहां देना होगा? बताइए। बीज पर, सिंपल सी बात है, तभी मुझे मीठे फल मिलेंगे। और ये प्रकृति का लॉ है, और हम सभी प्रकृति का आधार लेकर ही यहां पार्ट बजा रहे हैं। समझे इस लाइन को? प्रकृति का आधार लेकर। ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, और हम प्रकृति के 5 तत्वों का आधार लेकर ही तो पार्ट बजा रहे हैं। कौन पार्ट बजा रहा है? हम कौन है? कौन है हम? चलो बात उठी तो बताता हूं। मैं एक अनुभव सुनाता हूं आपको। जब मैं शुरू में मुझे ज्ञान मिला, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मुझसे किसी ने पूछा पहले ही दिन, हु आर यू? मैंने कहा कबीर। उन्होंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, हु आर यू? मैंने कहा आई वॉज इनटू मॉडलिंग एट दैट टाइम, सो मैंने कहा मॉडल। तो उन्होंने कहा कि ओके, तो क्या मॉडल आप अपनी माँ के लिए भी हैं? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा हूं। अच्छा, दोस्तों के लिए मॉडल है? नहीं, दोस्त हूं। तो ये आपका वास्तविक परिचय तो नहीं हुआ। मॉडलिंग तो आपका फिर रोल हो गया ना, आप कौन है? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या बोलूं? मैंने कहा मैं ये हूं। मैंने ऐसे बोल दिया, ये हूं, ये। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप बॉडी हैं? हाँ। मैंने कहा हाँ, बॉडी ही, और क्या। अच्छा, माँ के गर्भ में 2 से 2.5 महीने का शरीर होता है, तब तक उसमें प्राण नहीं आए हुए होते हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी धड़कन नहीं आई हुई है, प्राण नहीं आए हुए, वो एक जड़ शरीर होता है, जैसे निर्जीव, राइट। जैसे निर्जीव कोई चीज होती है ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ऐसा होता है। 2.5 महीने तक जड़ था ये शरीर। तो क्या आप जड़ हो? मतलब ये निर्जीव है आप? क्या शरीर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? अगर आप इसमें बैठकर इससे ना करवाएं तो? अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी? रिलेट करिएगा। जब 2 से 2.5 महीने का शरीर तैयार होता है, तब उसमें प्राण आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्राण आ गए, यानी आत्मा आ गई, उसमें सोल आ गया। वो सोल जो अभी 15-20 दिन पहले किसी एक बूढ़े तन को छोड़ के आया है और इस तन में आके बैठ गया है, और आप वही हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, मैं वही हूँ। हाँ सही बात है, मैं एक आत्मा हूँ। ओके, मैंने सुना था हमारे तन में एक आत्मा होती है, पर मैं ही एक आत्मा, मतलब मैं ही एक सोल हूँ। हम सोल पावर के बारे में कितनी बातें करते हैं, माइंड पावर के बारे में कितनी बातें करते हैं। अगर आप सोल पावर यूज करना चाहते हैं तो पहले सोल खुद को समझिए तो सही। जब तक खुद को सोल समझेंगे ही नहीं तो सोल पावर यूज होगी कहां? तो आज जैसे भैया ने कहा भैया डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, डिप्रेशन की गोली तो खानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि मन तो सोल के अंदर है और मुझे तो सोल का पता ही नहीं है। तो जब मैं सोल कॉन्शियस हूं ही नहीं, माइंड कॉन्शियस हूं ही नहीं, तो गोलियां ही खाऊंगा ना। माइंड एक बच्चे की तरह देखिए आप, जैसे एक बच्चा होता है, माइंड को अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे, ज्ञान रूपी दूध नहीं पिलाएंगे, तो आपको इसे खिलौने देने पड़ेंगे, राइट। और खिलौने, अगर सिर्फ खिलौने आप देंगे, जो कि हम देते ही हैं, मन बच्चे को खिलौने, कभी गाड़ी बंगलो, कभी सूट पैंट कोट, सब जो भी हम दे सकते हैं सब हम दे रहे हैं, राइट। अभी भी आप कुछ खिलौने अपने पास रखे बैठे हैं, देते हैं, खूब देते हैं,
लेकिन जब बच्चे को दूध ही नहीं मिल रहा है तो बच्चा बीमार हो जाएगा, और फिर उन खिलौनों से भी वो खेल नहीं पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा। आज हमारे पास क्या नहीं है, सोचिएगा, क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास? सारे खिलौने हैं, है कि नहीं? यस और नो? हाँ, ऐसे करो या न ऐसे करो, अच्छा है ना, राइट। खिलौना है, क्या उन्हें एंजॉय कर पा रहे हो आप? क्या उनसे खेल पा रहे हैं आप? नहीं, दुखी हैं। क्यों? परेशान क्यों है? क्योंकि मन बच्चा तो गोलियां खा रहा है, मन बच्चे को दूध तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा? ये तो रोएगा ही ना। देखो, सिंपल सी बात है, परमात्मा कहते हैं पढ़ाई दो तरह की होती है, एक होती है रूहानी पढ़ाई, एक होती है जिस्मानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई इस मन बच्चे को खिलौने देती है जो कि हमारे पास भरपूर है, और मैंने भी और आपने भी बचपन से यही पढ़ाई पढ़ी है। हमें खूब अच्छे से पढ़ाया गया है कि व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज एवरीथिंग, जो भी वर्ल्ड के बारे में पढ़ा दिया गया, सब कुछ पढ़ा दिया गया, हमें सिखा दिया गया कि धन कैसे कमाना है, राइट। लेकिन हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी ये नहीं बताया गया दैट हु आर यू, व्हाट इज माइंड। दिस इज कॉल्ड रूहानी पढ़ाई। रूहानी पढ़ाई मन बच्चे को दूध देती है। दूध इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉयज। खिलौनों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मिल्क बच्चे के लिए, वो मिला ही नहीं तो आज ये हाल हो गया। WHO has declared that भारत डिप्रेशन के लिस्ट में नंबर 1 पर है वर्ल्ड में। जिस देश को स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता का देश कहा जाता है, जिस देश में सबसे ज्यादा भक्ति, पूजा अर्चना होती है, वो देश दुनिया में डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। मुझे एक बात बताइए आप, क्या भगवान को डिप्रेशन हो गया है क्या? क्योंकि मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि जिसको आप याद करते हो, जिससे कनेक्ट होते हो, उसके जैसे बनने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उससे कनेक्ट होने के कारण उससे चार्जिंग लेने लगता है तुरंत। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो सुप्रीम एनर्जी है जिसे हम बड़े प्यार से याद करते हैं, उसके लिए फास्टिंग रखते हैं और घंटी बजाते हैं, आरती गाते हैं, क्या क्या हम नहीं करते। एक बात बताइए, परमात्मा से जब मैं कनेक्ट हुआ तो चार्जिंग आनी थी, तो ये तो चार्ज होना था ना, लेकिन ये तो डिप्रेशन में चला गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा कनेक्शन परमात्मा से प्रॉपर है ही नहीं। तो भक्ति नहीं है, भक्ति है। भक्ति मतलब भागम भाग हंस रहे हैं, हाँ भागम भाग ही तो है, क्या है ये भागम भाग है, राइट। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें परमात्मा पिता से सही कनेक्शन जोड़ने की आर्ट सीखनी है। दिस आर्ट इज कॉल्ड राज योगा मेडिटेशन, राइट। ये आर्ट के लिए आपको थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए टक से समय निकाल लेते हो ना, वैसे ही इस माइंड को भी चार्ज करने के लिए थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा। इस बात की श्योरिटी है, गोलियां छूट जाएंगी, नींद आने लग जाएगी और तनाव भी अनुभव नहीं करोगे। जैसे भैया ने कहा कि भाई जी तनाव बहुत होता है। सिंपल बताता हूं एक बात, विज्ञान में हमने पढ़ा है, और मेरे ख्याल से आप में क्या विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, राइट। एक फॉर्मूला है विज्ञान में, यानी साइंस में, तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय पावर, शक्ति, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। यानी कि तनाव इज नॉट इक्वल टू दबाव, डिवाइडेड बाय शक्ति भी है, लेकिन हमने क्या किया, तनाव इज इक्वल टू दबाव, यानी जितना बाहर से दबाव उतना मेरे जीवन में तनाव। अगर बाहर से दबाव 50 तो तनाव 50। तो शक्ति का क्या, वो डिवाइडेड बाय कहां चला गया, उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। केवल फॉर्मूला साइंस में पढ़ा और बस रटके, और उसको लिखा जाके एग्जाम पेपर में, और आगे तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। तनाव बाहर से नहीं, तनाव तो अंदर होता है ना। दबाव बाहर से 50 पड़ा, लेकिन मेरी इनर पावर तो 80 है, तो तनाव होगा नहीं होगा, डिवाइड कर दीजिए।
पर मैंने इनर पावर यानी रेजिलियंस यानी पावर पे तो मैंने काम किया ही नहीं है, मैंने माइंड पर तो काम किया ही नहीं है। इनर पावर माइंड में होती है, वो उस पे तो मैंने काम किया ही नहीं है। अब करना है, अब मुझे माइंड पर काम करना ही होगा। अगर मैं अभी भी माइंड पर काम नहीं करता हूं तो अभी तो गोलियों से नींद आ भी रही है। विश्वास करिए, आगे आने वाला समय बहुत नाजुक है। कैसे? वो तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है ना। जब शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से चल रहे हो ना जी, या जो आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं उस हिसाब से तो आपको ये बीमारी इतने समय तक यहां तक बढ़ जाएगी, राइट? ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो आप समझ जाइए कि आगे आने वाला समय कैसा है। गोलियां काम नहीं करेंगे। जब गोलियां काम नहीं करेंगी तो क्या काम करेगा फिर? तो समझ लीजिए, दिस इज हाई टाइम। ये मत कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी संकल्प से सिद्धि ही है। आप जो बोलेंगे वही होगा। आप कहिए मेरे पास टाइम नहीं है, मन कहेगा जी मालिक बिल्कुल मैं आपको इतना बिजी कर दूंगा कि आपके पास तो मरने के लिए भी समय नहीं होगा। और बिजी कहां करेगा? फालतू की बातों में। क्योंकि मन का जो कार्य है, सोचना है, वो इतनी सोच अपनी तीव्र कर देगा कि आपको लगेगा मैं कितना बिजी हूं। क्यों? क्योंकि जब वो मन ज्यादा सोचता है ना तो मन थकता है, और थका मन महसूस करता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे से और कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति दिन भर में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट कर रहा है। बताइए आप 50 से 60 हजार विचारों से क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो यहां पर हमें गौर करना है कि हमें अपने विचारों की गति को कम करना है। वो कम कैसे करेंगे? जितना अपने आप को वो समझेंगे जो हम हैं। मैं कौन हूं? हु एम आई? आई एम अ सोल। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? इट्स माई बॉडी। शरीर में कोई तकलीफ हो तो क्या कहते हैं? आजकल मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। किसी की डेथ होने पर क्या कहते हैं? वो तो गए, उड़ गए, या क्या कहते हैं? उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया होगा। कहते हैं नहीं कहते हैं? दूसरा जन्म मतलब क्या? दूसरा कॉस्ट्यूम धारण कर लिया होगा आत्मा ने। और वो कौन थे फिर? आत्मा। क्योंकि शरीर तो वो नहीं थे, जिसे तो आप जलाए, राइट? और आप खुद भी कह रहे हैं कि वो तो गए, मतलब दूसरा जन्म ले लिया होगा। दैट आई एम ए सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। ये ध्यान देना। वो एक शक्ति हूं, यहां बैठी होती है शरीर के अंदर। यहां छोटा सा सितारा जैसे डायमंड चमकता ना, यहां बैठा होता है। यहां ये है असली कलाकार। ये कलाकार है, ये है कलाकार। इंजीनियरिंग करना, यू आर अ मैनेजर, राइट? आप मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं, आपके अलग अलग पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं। पर आप ये पोस्ट पोजीशंस नहीं है, आप एक मैनेजर नहीं है। बिलीव मी। जैसे वही प्रश्न, क्या आप मॉडल हैं अपनी माँ के लिए? क्या आप इंजीनियर हैं अपनी माँ के लिए? बेटे हैं ना? सबके लिए आप अलग अलग, मतलब ये आपके रोल है, ये हमारे रोल हैं। हमें रोल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होना है। उदाहरण मैं कई बार देता हूं। अमिताभ बच्चन जी प्ले करने जाते हैं, एक्ट करने जाते हैं, शूटिंग पर जाते हैं। वहां पर ड्रेस पहनकर इंस्पेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर होना, इंस्पेक्टर होना उनका रोल है। वास्तविक परिचय उनका क्या है? अमिताभ जी, अमिताभ बच्चन हूं मैं। घर जब जाएंगे तो उस डॉक्टर के रूप में नहीं जाते घर, इंस्पेक्टर के रूप में घर नहीं जाते, उन कपड़ों को वहीं उतार देते हैं, चेंज एंड घर जाते हैं अमिताभ जी बनकर, उसी भाषा, उसी एटीट्यूड के साथ। आप गौर करिए कि 3 एक्टर्स के नाम मैं लेता हूं, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी और आप राजेश खन्ना जी का नाम ले लीजिए। 3 कलाकार हैं आपके सामने, और तीनों को एक ही रोल दिया जाता है कि आपको इंस्पेक्टर का रोल करना। तीनों को सेम रोल, सेम डायलॉग। आपको क्या लगता है, आप जब देखेंगे उस रोल को तीनों को करते हो, आपको सेम फीलिंग्स आएंगी? नहीं। अलग अलग क्यों आती हैं?
उनका पर्सनालिटी, बोलने का तरीका उस रोल में दिखाई देगा, राइट। ठीक वैसे ही मैं एक सोल हूं और मैं इंजीनियर के रोल में हूं। मैं एक सोल हूं, मैं पिता के रोल में हूं। मैं एक सोल हूं, मैं ब्रदर के रोल में हूं। मैं सोल हूं, मैं हस्बैंड के रोल में हूं। ये मेरे रोल हैं और मुझे सभी रोल में सुपर हिट होना है। अगर एक कलाकार एक रोल में, डॉक्टर के रोल में तो हिट हो गया, जब दूसरा रोल दिया गया उसे तो उसमें सुपर फ्लॉप हो गया, तो क्या होगा? वो हीरो चल पाएगा क्या? कलाकार चल पाएगा? नहीं ना। तो मुझे सभी रोल्स में हिट होना है और हिट होने का सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है, वो याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, और वो है सोल पावर। जब ये कलाकार सोल कॉन्शियस होगा, मतलब आप रोल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होंगे, तो आपके सभी रोल्स में, इंजीनियरिंग, आपकी जो भी करते हैं यहाँ पे, उसमें और घर पे जो भी आपके रोल हैं, सब में सोल पावर जाएगी। जैसे अमित जी, राजेश खन्ना जी की जा रही थी उनके एक्ट में, वैसे जाएगी। और वैसे जाने से क्या होगा? आपके इन सभी रोल में सोल पावर दिखने से आपका कार्य बहुत सहज और इजी होगा और आप सबकी पसंद बन जाएंगे, क्योंकि जो सोल का नेचर है ना, वो शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है। क्रोध नहीं है, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं है, ईर्ष्या करना नहीं है, जलना नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, कंपटीशन करना नहीं है सोल का नेचर। पर हम क्या करते हैं? हमें क्या सिखाया जाता है? इवन हम फैक्ट्री में आज हैं, क्या करते हैं फैक्ट्री में? सॉरी आपको बुरा ना लगे, पर सच बताइएगा, क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं? सच बताना। कंपटीशन। एक सेकंड में आप सबने बोला कंपटीशन करते हैं। आप एक बात बताइए, क्या लाइफ इज कंपटीशन? लाइफ इज कंपटीशन? क्या लाइफ कंपटीशन है? सचमुच है? समझते हैं। सपोज करो आप 5 भाई सामने बैठे हुए, आप 5 भाई उठते हैं, किसी एक स्थान पर जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, राइट, अपनी फैमिली के साथ गाड़ी लेते हैं, ओके, अलग अलग गाड़ी है आपकी, कार लेते हैं और आप क्या है, निकल जाते हैं। मानो यहाँ से अभी आप दिल्ली से आप चले जाते हैं, मानो आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आपकी वाइफ बाजू में बैठी है, बच्चे हैं, आप कुछ बीच में खा भी रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, लाइफ, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। तभी आपके साथ जो दूसरे भाई हैं बाजू में हैं, इनके पास दूसरी अपनी कार है, ये आपकी तरफ देखते हैं, इशारे में कहते हैं चलो कंपटीशन करते हैं, मतलब चलो क्या करते हैं कि रेस करते हैं, रेस लगाते हैं, अब चलो लगाते हैं। रेस जैसी शुरू हुई, क्या हुआ? आपका पूरा फोकस रेस के ऊपर, ठीक है, ओके फाइन, मुझे जीतना है कैसे भी करके, इससे आगे निकलना है, ओके, कोई बात नहीं। क्या होगा फिर? अभी आपकी वाइफ कहती है सुनो जी ये एप्पल खा लो, आप क्या बोलेंगे? एप्पल रखो यार, ये म्यूजिक भी बंद कर दो और सब एकदम चुप हो जाओ, मुझे बस रेस जीतनी है। देखो, लाइफ इज कॉम्पिटिशन, लाइफ इज नॉट कॉम्पिटिशन। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी आप ये सब कर रहे हैं, ओके, मान लीजिए आपकी जो कार है वो छोटी है, जो दूसरे भैया है उनकी कार बड़ी है, तो वास्तव में तो कोई कंपटीशन है नहीं, पर क्योंकि हमने लगा ली है तो हम कर रहे हैं। अब क्या होता है, आगे रेड लाइट आ जाती है, रेड लाइट पे भैया की बड़ी कार है, भैया आगे चल ही रहे थे आपसे, उन्होंने रोक लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या सोचा ऐसे में कि रेड लाइट है, ये मौका अच्छा है इससे आगे निकलने का, और आप क्रॉस कर देते हैं रेड लाइट। मतलब अपने एथिक्स प्रिंसिपल्स के साथ हम खिलवाड़ करते हैं जब हम कंपटीशन में होते हैं। हम वैल्यूज का कोई वो नहीं करते, ना कोई वैल्यू है हमारे जीवन में, ना कोई एथिक्स है, ना कोई प्रिंसिपल्स है, बस किसी तरह जीतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीवन की जो रेड लाइट है उसे भी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो आगे चल रहे हैं आप, अब दोनों आपकी तो रेस चली रही है, ऐसे में आप में से किसी एक की गाड़ी का फ्लैट टायर हो जाता है, मतलब पंचर हो जाता है। इसका मौका देखकर आप क्या करेंगे? यूजुअली तो हम मदद करते हैं, पर क्या करें, क्योंकि हम कंपटीशन में ना अभी, तो हम क्या करेंगे, पहले जीत लेता हूं बाद में देखूंगा। पूरी फैमिली फंसी हुई है, परेशान हो गई है ना, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे, हमें जीतना है तो हम आगे निकल जाते हैं।
ये है कंपटीशन। लाइफ इज नॉट कंपटीशन, लाइफ इज कोऑपरेशन। करके देखिए, जितना सहयोग आप दूसरों को देंगे आपको मल्टीफोल्ड मिलेगा। यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये बाहर निकाल दीजिए मन से पहले कि लाइफ इज कंपटीशन। नहीं, लाइफ इज कोऑपरेशन। कोऑपरेट करके तो देखिए, फिर देखिए आप। और कोऑपरेट आपको कैसे करना है? सोच में। ये नहीं कह रहे आप अपना काम, अपना फैक्ट्री में काम छोड़ के दूसरे का करने लग जाइए, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले माइंड में आप कोऑपरेशन दीजिए कि भाई ये बड़ा शांति से रहे, खुशी से रहे, इसका काम अच्छा बने। दिल से फील करिए बात कि मुझसे आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब किसी से ईर्ष्या करते हैं ना, वास्तव में ईर्ष्या हम व्यक्ति से कभी करते ही नहीं। हम ईर्ष्या करते हैं उसकी सफलता से। सफलता से जब ईर्ष्या करते हैं ना, सफलता बुरा मान जाती है। यस, आप किसी ऐसे व्यक्ति से तो ईर्ष्या नहीं करते जो अल्लाह के नाम पे मांग के खा रहा है। ईर्ष्या किससे करें? जो संपन्न है, समृद्ध है, राइट? तो संपन्नता और समृद्धि से ईर्ष्या है। तो संपन्नता और समृद्धि कहती है तो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है फिर? मतलब हमने जिस चीज की हमें आवश्यकता थी उसे दूर कर दिया। तो इसलिए ईर्ष्या करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों? हम में कौन है जो ईर्ष्या करना चाहता है? कौन है जो कंपटीशन करना चाहता है? कौन है जो गुस्सा करना चाहता है? किसको मजा आता है? नहीं आता। पर क्योंकि हमें बचपन से सिखा दिया गया है, कैट मतलब कुत्ता, एलिफेंट मतलब गधा, और हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है और इसी बिलीफ सिस्टम के साथ हम जी रहे हैं। अब उसे करेक्ट करना पड़ेगा। एलिफेंट मतलब हाथी, कैट मतलब बिल्ली, मतलब करेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कंपटीशन, जेलसी, ये सब बीमारी है, ये आत्मा का, सोल का नेचर नहीं है। हमें नेचर बना के चल रहे हैं और इसीलिए तो दुखी है, दुखी है। आप खुद से पूछिए, कितना कंपटीशन आज तक आपने किया है? क्या पाया उससे आपने? कितना सुख प्राप्त कर लिया आपने अपने जीवन में? तो अभी उसे चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए सिंपल अपने ऊपर काम, यानी माइंड को हमें चार्ज करना है। और माइंड को चार्ज करने के लिए सिंपल से सिंपल फंडा है कि हम सवेरे उठकर अपने माइंड को मोबाइल की तरह चार्जिंग पे लगा दें। मोबाइल, ये मान लीजिए एक तरीके से ये शरीर मोबाइल है, इसमें जो बैटरी है वो आत्मा है, ठीक है? इसको लगा दीजिए सुप्रीम पावर परमात्मा में। लगाने के लिए सिंपल फंडा है कि मैं आत्मा यहां बैठी हूं, छोटा सा सितारा, परमात्मा ऊपर है। जैसे आकाश है ऐसे ही परमधाम परलोक है, वहां पर है ऊपर। कैसे चमक रहे हैं? बिल्कुल सूर्य की तरह। कैसी लाइट है? गोल्डन गोल्डन लाइट, मीठी मीठी शीतल शीतल लाइट। कहाँ? मेरे ऊपर पड़ रही है, ऐसे किरणें ऊपर पड़ रही है, उनकी रूहानी धूप मेरे ऊपर आ रही है, मेरे सर में प्रवेश कर रही है, मस्तक में जा रही है, रोम रोम में जा रही है। प्रैक्टिस इट फॉर फ्यू मिनट्स, चेंजेस विल बी विजिबल क्लियरली, बिलीव मी। केवल हमने इतना करना है। उसके लिए आप जो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशंस होते हैं यूट्यूब पर उपलब्ध रहते हैं। आप टाइप करेंगे BK मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, तो आपको ढेरों कमेंट्रीज मिलेंगी, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा स्पष्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि 3 दिन निकाले जाएं। 3 दिन रोज आधा घंटा निकालें और थोड़ा इसे समझ लीजिए। समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आज का जो सेशन है ये भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा अगर हम नहीं सीखते हैं तो। इसलिए समय जरूर निकालें और सीखें थोड़ा सा, आधे घंटे। आप देखेंगे कि ये सब करते हुए आप बहुत अच्छे से माइंड को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने माइंड को आप पावरफुल स्टेट में रख पा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं और सभी रोल्स में सोल पावर डाल पा रहे हैं। इतना हमने करना है, बस केवल 3 दिन करना है और जीवन बदलता आप खुद देख लेना। यकीन करिए, विश्वास करिए मेरा।